साल 2020 से शुरुआत हुआ पंचायत वेब सीरीज का सफर अपने चौथे पड़ाव पे आ चुका है, जो अमेजन प्राइम वीडियो की बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत का चौथा सीजन है। जो इस बार पंचायत सीजन 4 में कुल 8 एपिसोड होने वाले हैं, जिनमें प्रत्येक एपिसोड की रन टाइम करीब करीब 31 से 46 मिनट के बीच है। जो कि एक बार फिर से फुलेरा गांव में माहौल गर्म होने वाला है, क्योंकि इस बार होने वाला है प्रधानी चुनाव। तो चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इस बार क्या खास होने वाला है और क्या नया देखने को मिलेगा। तो हेलो, मैं आशीष, रिएक्ट टू एक्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? ऐसे तो अपनी वही पुरानी सादगी को बरकरार रखने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जो सादगी पिछले सभी सीजन में देखने को मिला था वो उतना इस बार देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि राजनीति के चक्कर में फुलेरा का असली इमोशनल वाला एंगल मिसिंग जैसा लग रहा है। ऐसे तो पंचायत सीजन 3 के आखिरी एपिसोड का अंत सीजन 4 की शुरुआत होती है। एक अधूरा सवाल जो पंचायत सीजन 3 देखने वाले हर दर्शक के लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि प्रधान जी को गोली किसने और क्यों मारी। बिकॉज इसी अधूरे सवाल के साथ सीजन 3 को खत्म किया गया था, जो कि पंचायत सीजन 4 के स्टोरी को वहीं से आगे बढ़ाया गया है। जिसके पहले एपिसोड में ही दिखाया जाता है कि सचिव जी कहे तो जितेंद्र कुमार जो अपना एग्जाम देकर वापिस फुलेरा आ चुके हैं और अपने एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर ही रहा है, लेकिन साथ ही उन पर भूषण कहे तो बर्नाकस ने केस कर दिया है, क्योंकि सचिव जी ने बर्नाकस को जोरदार थप्पड़ मार दिया था। जो कि पंचायती चुनाव भी हाल में ही होने वाला है, जिसमें इस बार मंजू देवी नीना गुप्ता के खिलाफ बर्नाकस की बीवी क्रांति देवी भी खड़ी होने वाली है। हालांकि बर्नाकस पर कोर्ट केस होने के कारण हो सकता है कि वो कभी चुनाव न लड़ पाए, लेकिन दूसरी ओर सचिव जी पर बर्नाकस द्वारा किया गया कोर्ट केस अगर हटाया नहीं गया तो सचिव जी को भी सरकारी नौकरी मिलने में समस्या आ सकता है। अब इन्हीं सब वजह से दोनों पक्षों में यह समझौता होता है कि भूषण द्वारा सचिव जी पर किया गया केस वापस ले लिया जाए और प्रधान जी के द्वारा भूषण पर किया गया केस को वापस ले ले। लेकिन दोनों पक्षों में कुछ ऐसा हो जाता है कि केस वापस लेने के बजाय दोनों पक्षों में घमासान लड़ाई हो जाती है। लेकिन चुनाव नजदीक आने की वजह से दोनों पार्टी उसकी तैयारी में जुट जाते हैं और मंजू देवी सबसे पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत सफाई अभियान से करती है, जो देखने में मजा आता है, क्योंकि इस सीन में इतना ज्यादा कॉमेडी भरा हुआ है कि हंसी नहीं रुकती है। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, कहानी में एक नया और काफी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जिसमें विनोद कहे तो अशोक पाठक प्रधान जी द्वारा दिया गया एक लड्डू खा लेता है और इसके बारे में कहीं से बर्नाकस को पता चल जाता है, जिससे दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है और इसका फायदा उठाने के लिए प्रधान जी और उनके साथियों द्वारा विनोद को दावत पर बुलाया जाता है ताकि उसे अपने पार्टी में शामिल किया जा सके। सीरीज का ये हिस्सा काफी मनोरंजक है और चुनाव के दरमियान कुछ घटनाएं ऐसे होते रहते हैं और उस घटनाओं को दोनों पार्टी अपने चुनाव प्रचार में यूज करके वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, जिससे चुनाव को जीत सके। अब आगे क्या होगा और आने वाली प्रधान चुनाव का रिजल्ट में क्या होगा, और साथ साथ ये भी खुलासा होने वाला है कि प्रधान जी पर गोली किसने चलाई। अब क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा पंचायत सीजन 4। पंचायत सीजन 4 में किरदारों की एक्टिंग की बात करें तो सभी ने बेहतरीन किया है, चाहे नेगेटिव किरदार हो या पॉजिटिव किरदार, सभी ने अपने अपने रोल को पूरी ईमानदारी से निभाया है। फिर चाहे वो सचिव जी द्वारा सरकारी नौकरी पाने के लिए फ्रस्ट्रेशन हो या फिर बर्नाकस द्वारा मंजू देवी को प्रधानी पद से हटाने के लिए षड्यंत्र। हालांकि इस बार पंचायत सीजन 4 में इसके पिछले सीजन के मुकाबले विनोद को थोड़ा ज्यादा अहमियत दिया गया है, क्योंकि सीरीज को देखते वक्त लगता है कि कहीं विनोद बर्नाकस की पार्टी छोड़कर प्रधान जी की पार्टी में ना चला जाए, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसे तो इस वेब सीरीज को टीवीएफ प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाया गया है, जो कि टीवीएफ की अब तक की सबसे सफल वेब सीरीज में से एक है। वैसे तो पंचायत वेब सीरीज को गाँव देहात जैसा माहौल पर फिल्माया गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा गांव से जुड़ी चीजों और गांव की परेशानियों को दिखाया जाता है। बल्कि इस सीजन में आज भी वही मनोरंजन देखने को मिल रहा है जो कि इसके पहले सीजन में देखने को मिल रहा था, मगर वो सादगी नजर नहीं आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस सीजन को 1 साल के भीतर ही रिलीज कर दिया गया, बल्कि और भी समय देकर इसके स्क्रीन प्ले को और भी बेहतरीन किया जा सकता था, जो साल 2020 में आई इस फ्रेंचाइजी के पहले सीजन में देखने को मिला था। हालांकि ये सीजन सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, बल्कि हमारे समाज का वो आईना है जो नेताओं द्वारा सत्ता हासिल करने की चालाकी और छल कपट को भी दिखाता है। जिसके एक सीन में जब प्रधान जी द्वारा उप प्रधान को चुनाव में खड़े होने के लिए इनकरेज किया जाता है और वो मना कर देते हैं, तब प्रधान जी द्वारा जो एक डायलॉग बोला जाता है जो रियल लाइफ में काफी मायने रखता है। ये सीजन कई चीजों को दिखाने की कोशिश करती है, जिनमें दोस्ती, दुश्मनी और पॉलिटिक्स का गंदगी भी शामिल है, जिसमें ना चाहते हुए भी प्रहलाद चाकू को उतरना होगा। ऐसे तो पिछले सीजन की तरह इसमें भी कोई वल्गर सीन या गाली गलौज नहीं देखने को मिलता है। बिना किसी हिचकिचाहट के फैमिली के साथ बिंदास वॉच कर सकते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि ये सीजन कैसा लगा आप सबको। मैं तो रिएक्ट टू एक्ट तरफ से 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।